जिले के पश्चिमी वन मंडल में जंगल की आग में 99% की कमी देखी गई है। संयुक्त वन प्रबंधन जैसी नवीन रणनीतियों और स्थानीय लोगों की भागीदारी और जागरूकता कार्यक्रम की वजह से 2024 में सिर्फ 9 हेक्टेयर जंगल का नुकसान हुआ है, जबकि 2021 में 478 हेक्टेयर जंगल का नुकसान हुआ था। 95,000 हेक्टेयर वाले पश्चिम वन मंडल में आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए डीएफओ वरुण यादव ने रेंजरों, वनकर्मियों और वनवासियों से सुझाव आमंत्रित कर एक कारगर योजना तैयार की और जमीनी स्तर पर काम किया, जिसकी वजह से पश्चिम वन मंडल के जंगल में 99% तक आग को रोका गया है। अब पश्चिम वन मंडल जंगल की आग रोकने में टॉप मंडल की दौड़ में सबसे आगे है, जिससे सम्मानित भी किया जाएगा। तो ये एक खास पहल और जिसका फर्क भी पड़ रहा है। बृहद रूप में जेएफएमसीज को एक्टिव किया, उनसे मीटिंग्स की, उनके सुझाव लिए, मेरे लोअर स्टाफ से सुझाव लिए कि हम ऐसे क्या कदम उठाएं जिससे कि फायर पॉइंट्स को रोक सकें। उसके पश्चात हम लोगों ने कुछ मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी अपनाने की कोशिश की, जिसमें हमने जेएफएमसीज की मीटिंग ली, उनको समझाइश दी कि इसके क्या दुष्प्रभाव है, इसकी क्या सजा होती है। उसके बाद हमने ऑडियो वीडियो मैसेजेस चलाए, हमने पब्लिक एड्रेस सिस्टम को यूज किया, जिससे कि गांव-गांव तक हमने जाके उसको पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लोगों को जागरूक किया। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने जो की वो डेवलपमेंटल वर्क्स किए। बहुत जगह ऐसा देखा हमने कि गांव में डेवलपमेंटल वर्क्स की जरूरत थी, उसके वो नहीं होने के कारण लोग थोड़े आक्रोशित थे। तो हमने चौपाल बनवाए, हमने सीसी रोड बनवाई, हमने सोलर लाइट लगवाई गांव में। इसके अलावा एक और जो हमने महत्वपूर्ण कदम उठाया, हमने स्पोर्ट्स को एक माध्यम बनाया लोगों तक पहुंचने के लिए। सहयोगी अकील अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं बैतूल से। अकील, किस तरीके से देखा जा रहा है, पश्चिम वन मंडल ने काफी हद तक आग पर काबू पाने में सफलता हासिल की है और निश्चित तौर पर यहाँ की जो कोशिश है, जो रणनीति है, अगर उससे अमल में लाया जाए तो पूरे देश में जंगलों में लगने वाली आग पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। किस तरीके से देखा जा रहा है, सम्मानित करने की बात हो रही है, क्या कुछ चीजें आप देख रहे हैं? जी, ये मैं आपको बता दूं कि जो ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण तरासी लालच के लिए अब जंगलों में आग लगाते हैं और उनका वाजिब भी है आग लगाना, क्योंकि जो महुआ होता है, जो तेंदू पत्ता होता है, ये उनकी लाइफ लाइन मानी जाती है और वो जरा सी लालच के चक्कर में वनों में आग लगा देते थे। अकेले पश्चिम वन मंडल की बात करें तो ये 95,000 हेक्टेयर का क्षेत्र है, जंगल क्षेत्र है, जिसमें से 478 हेक्टेयर क्षेत्र में अब तक आग लगती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से जो है जो संयुक्त वन प्रबंधन है और जो ग्रामीण है, उनका तालमेल अच्छा बैठा है और समय समय पर अधिकारियों के मीटिंग लेना, उनके बीच में खेल भावना को जागृत करना, क्रिकेट प्रतियोगिता, वॉलीबॉल प्रतियोगिताएं कराना, इससे पहले उनको जोड़ा गया। जो डीएफओ है वरुण यादव ने, इनको पहले ग्रामीणों को जंगल से जोड़ा, जंगल से जोड़ने के बाद फिर उनको समझाई थी कि वनों में आग न लगाएं और उसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं। फिलहाल जो है 123 बीट जो थी वो अति संवेदनशील थी, जिनमें आग लगने का ये मामला हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो कम हो गया है और इस बार तो उसके बेहतर परिणाम आए। मात्र 1% आग लगना जंगल में पाया गया है। बिल्कुल, जमीनी स्तर पर क्या कुछ चीजें की जा रही हैं और निश्चित तौर पर ये एक बड़ा बदलाव है। 2021 की बात करें तो 478 हेक्टेयर जो जंगली जमीन है वहां पर आग की खबर थी और 2024 में सिर्फ 9 हेक्टेयर, लेकिन ये 9 हेक्टेयर भी कम नहीं है। आपसे समझना चाहेंगे कि क्या कुछ चीजें अब भी हैं और क्या कुछ चीजें जमीनी स्तर पर कोशिश की गई। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो डीएफओ है, उनका जो संयुक्त प्रबंधन प्लान जो उन्होंने जमीनी स्तर पे जाके लागू कराया है, वो उससे बेहतर परिणाम मिले हैं। जो लोगों को समझाइश दी गई कि जंगल आपका है और आपको ही इसको बचाना भी है, तो यही वजह है सबसे बड़ी कि जब उनके ये बात समझ में आ गई तो इस वर्ष जो है वो आग पे बहुत बेहतर काबू पाया गया है। और ये जो आंकड़े जब ऊपर तक गए हुए हैं, मुख्यालय तक गए, तो इस बार जो है इनका चयन भी संभावित है और वो इस बार प्रथम आने की दौड़ में भी शामिल है।
कितनी मेहनत और किस तरीके की रणनीति थी, इसके साथ साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों को जो चिन्हित किया गया है वो कौन से हैं? क्या ग्रामीण इलाकों के आसपास वाले हैं या बीच जंगल के इलाके हैं वे? नहीं, ज्यादातर तो ये ग्रामीण क्षेत्रों से लगे वाले इलाके हैं जहाँ इस तरीके की घटनाएं होती है, जो जिसमें महिलाएं, बच्चे, पुरुष आसानी से जाके महुआ और तेंदुपत्ता जैसी चीजें संग्रहण करने में कामयाब होते हैं। और वो उनका उद्देश्य सिर्फ जंगल में आग लगाना, नीचे जो नीचे पत्ते होते हैं उसमें लगाते थे, लेकिन वो आग धीरे धीरे जो है जंगल तक फैल जाती थी। और कई बार तो ये भी हुआ कि वन्य प्राणी भी इसकी चपेट में आए हैं। हालांकि ऐसे मामले बहुत कम आते हैं, लेकिन जीव जंतु और वन्य प्राणी को हमेशा इन आग से खतरा बना रहता था। लेकिन जब ये क्या बोलते हैं सामूहिक प्रयास में वन प्रबंधन समितियों के और डीएफओ के और ग्रामीणों के, तो उससे बेहतर परिणाम आ रहे हैं कि सबसे पहले गांव में मीटिंग ली गई, मुनादिया करवाई गई, जगह जगह स्लोगन लिखवाए गए, हाईवे के किनारे भी स्लोगन लिखवाए गए। तो यही वजह है सबसे बड़ी कि लोगों में जागरूकता आई और इस बार आग में कमी पाई गई। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा। लेकिन ये गौर करने वाली बात है कि 99% तक आग पर काबू पाने के बाद पश्चिमी वन मंडल ने जिन इलाकों को संवेदनशील और अति संवेदनशील श्रेणी में रखा है वो ग्रामीण इलाकों से करीब वाले इलाके हैं, बीच जंगल का इलाका नहीं। यानी अगर ग्रामीणों को समझाया जाए तो वे आग न लगाते हैं तो फिर जंगलों में आग की घटना सामने नहीं आएगी। निश्चित तौर पर यह एक बेहतर पहल है और इसे बेहतर तरीके से देखा भी जा रहा है। अब अगली खबर का रुख